पात्रता एग्जाम करवाई जाएगी या फिर मेंस एग्जाम करवाई जाएगी या फिर इसका मैटर है जो मतलब कि रीट बेस पे भर्ती होगी, तो आखिर होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो देखते हैं जिनकी पात्रता एग्जाम नहीं हुई है वो तो सिर्फ पात्रता एग्जाम देखें, और जिसका रीट में पात्रता हो गई है वो रीट मेंस की तैयारी करें। और आपको लगातार तैयारी करते रहना है। मान लो लेवल फर्स्ट में आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, गणित भी, विज्ञान भी और मनोविज्ञान भी और शिक्षण विज्ञान, ये जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा उनको पढ़ना है। प्लस में राजस्थान जीके, प्लस में राजस्थान जीके भी पढ़ना है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उनके लिए पात्रता हो चाहे रीट बेस हो, रीट लेवल के फर्स्ट के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनको तो ये चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। उनका मेंस एग्जाम होगा तो भी उनको ये चीजें पढ़नी है, अगर मेंस एग्जाम नहीं होता है तो भी उनको ये चीज पढ़नी है। जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षण विधियां है, प्लस राजस्थान का जीके, एसएसटी भी आता है, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट वगैरह ये विज्ञान में आ जाएगा। तो उनको तो भाई ये पूरा का पूरा मैटर 150 अंक का पढ़ना ही पढ़ना है। 150 क्वेश्चनों का, चाहे कोई सा भी हो, पीएसटीसी जो विद्यार्थी करके आते हैं 12वीं के बाद में, उनके लिए ये तो ठीक है। रीट लेवल 2 वालों के लिए बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। विज्ञान और एसएसटी या गणित विज्ञान या एसएसटी आप ये बोल सकते हो, इनमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेचारे सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। एसएसटी है तो उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो पात्रता क्लियर हो गई है। और विज्ञान है तो भी इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तैयार करो अच्छे से और ये तैयार करो और अपना सब्जेक्ट तैयार करो। मोटी मोटी बात यही है। आपको शिक्षा मनोविज्ञान तैयार करना है, शिक्षण विधियां तैयार करनी है, विज्ञान और गणित, और जिनका एसएसटी है वो अपने एसएसटी की तैयारी करो, ठीक है ना। इन दो को छोड़ दो, जिनकी पात्रता एग्जाम हो गई है वो इन दोनों को तैयारी नहीं करेगा, और जिनकी पात्रता एग्जाम नहीं हुआ है तो इन सब की तैयारी कर लो। रही बात सबसे मोटा जो सवाल था वो बार बार यही था, और यही आ रहा था कि आखिर हम करें क्या, है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई स्थिति नहीं है। तो देखिए आप अगर रेट बेस पे एग्जाम होगी तो 70-30 वाला मैटर बैठेगा नहीं, है ना। तो रेट और बीएससी या बीए या बीकॉम, ये जो विद्यार्थी यानी कि ये 70 और ये 30, ये रेशियो इन्होंने एक बार किया था वसुंधरा के जो भर्ती थे लगभग उन्होंने यही रेशियो चल रहा था। अब बात ये ऐसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कि जैसे हमारे जो साथीगण थे उनके कितने नंबर आए हुए थे, रीट के अंदर तो 105 अंक आ गए और बीए के अंदर 52% है। ये 90% विद्यार्थियों की हालत है जो 2014 या 15 के बैच तक की है, उन विद्यार्थियों की हालत है, ठीक है ना। क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी, कमजोर होने की वजह से उस टाइम पे परसेंटेज बनाना क्या अपना पेट पालना ही भारी समस्या थी, है ना। तो ये मैटर इस प्रकार से है, तो ये तो होगा नहीं, इस बात को अच्छे से नोट कर लेना, है ना। रीट बेस वाला तो कोई मैटर रहा ही नहीं और नहीं होगा ही। मान लो 105 अंक इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं 52%, तो फिर उसका सिलेक्शन होगा कैसे, नहीं होगा उसका सिलेक्शन। तो ये प्रोसेसिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगी, अगर होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, 100% ही नहीं होगा भी, है ना। इसकी तो मैं 100% गारंटी देता हूँ मेरी तरफ से, ऐसा तो होगा नहीं। अब बात आती है रीट मेंस वालों की, तो ये 2 या 3 महीने के गैप के अंतराल के अंदर
रेट पात्रता एग्जाम इनको करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। रीट पात्रता एग्जाम इनको करवानी पड़ेगी। रीट पात्रता एग्जाम जिनका हो जाएगा वो रीट मेंस की तैयारी करेंगे और लगभग 1 या 2 साल का प्रोसेसिंग इस भर्ती में पूरा टाइम लगेगा। न तो ये कभी शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है 2020 वो लागू नहीं होगी, है ना। राजस्थान के अंदर स्टेट का मैटर कुछ अलग होता है और सेंटर का कुछ अलग होता है, तो ये इसमें नहीं होगा। विजन की रीट पात्रता एग्जाम हो गई वो अच्छे से तैयारी करें। और जिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें वैकेंसी वगैरह आपको पता ही चल गई होगी। इनकी जो वैकेंसी है वो मेरे हिसाब से रीट लेवल फर्स्ट की 15,000 से 20,000 के बीच में आएगी। रेट लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी है 15,000 से और 20,000 के बीच में आपको मोटी मोटी वैकेंसी देखने को मिलेगी। रेट लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं उनकी 14,000 से और 19,000 के बीच में देखने को मिलेगी। इस चीज को भी अच्छे से नोट करना। 15,000 और 20,000 के बीच में रेट लेवल फर्स्ट वालों की वैकेंसी मिलेगी आपको देखने को, और 14,000 से 19,000 के लिए ये देखने को मिलेगी। अब आप लोगों के सामने ये पे बता देता हूँ कि ये आएंगी कब। जिससे ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी और आचार संहिता खत्म होने के उपरांत जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके समाप्त होने के तुरंत बाद लगभग 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर आपको ये अगस्त या सितंबर के अंदर लगभग आपको ये देखने को मिल जाएगी विज्ञप्ति, है ना। रीट की पात्रता एग्जाम होती है या फिर रीट बेस पे इसमें कोई संशोधन करते हैं या फिर इसमें 2 पेपर किए जाते हैं, जैसे एक जीके का पेपर कर दिया और एक सब्जेक्ट का। जैसे वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती होती है 2nd ग्रेड की, उसी प्रकार से भर्ती हो सकती है अगर टाइम बचाना चाहे तो। इस प्रकार से भी इस भर्ती की प्रोसेसिंग पूरी हो सकती है ना। तो अब सुबह सुबह भी एक कॉल आया था और वो जो विद्यार्थी था वो ये कह रहा था कि मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अरे भैया लगभग 2nd ग्रेड की तैयारी की थी उसने, आचार संहिता से पहले कोर्स भी ले रखा था किसी का कोचिंग संस्था का और अच्छी तैयारी कर रखी थी। अब वो कह रहा है कि परिवार की कंडीशन खराब हो गई, मैं स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अगर आप स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 या 2 घंटे के लिए ज्वाइन कर सकते हो ना, ताकि अपना खर्चा चल सके और घर वालों का भी थोड़ा बहुत खर्चा चल जाए। मैं तो इस चीज के लिए भी 100% मना करूंगा आपको, 100% मना है। प्राइवेट स्कूल या कॉलेज किसी भी प्रकार की आप ज्वाइन नहीं करें। अगर आपका सपना है शिक्षक बनना तो आप अपने सपने को अच्छे से रात दिन मेहनत करके सींचोगे तब जाके हर चीज क्लियर होगी। और आप ये जो अनुमान लगाते हो ये तुम उसे उसमें भी तैयार हो जाएगा इसमें भी तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उसके एमसीक्यू लगाएं और उस चीज को बार बार अपने दिमाग के अंदर दोहराएं। जो आज आपने कुछ पढ़ा है, मान लो जैसे राजस्थान का भौतिक विस्तार है, तो राजस्थान का जो विस्तार है उसको अपने दिमाग में एक बार रिकॉल से याद कीजिए, फिर उसके एमसीक्यू बैच लगाइए, तो उससे बाहर क्वेश्चन वगैरह कोई जाएगा नहीं। इसी प्रकार से विज्ञान का है, एसएसटी का, हिस्ट्री का, इस प्रकार के टॉपिक आप अपने दिमाग में दोहरा सकते हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।